नगर निगम जगदलपुर में महापौर निधि में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेसियों ने लगाया है और आरटीआई से खुलासा करते हुए निगम के उपनेता राजेश राय व अन्य विपक्षी पार्षदों ने महापौर सफीरा साहू पर अपने निधि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब सफीरा साहू महापौर बनी थीं तब उन्होंने 2 लाख रुपए अपनी निधि से क्यों और किसकी अनुशंसा से निकाले थे, जबकि नवंबर 2019 में सफीरा साहू महापौर बनी नहीं थी और दिसंबर 2019 में चुनाव हुआ था और 2 लाख रुपए महापौर उनके नाम से नवंबर में ही निकाल लिए गए थे। ऐसे में कांग्रेसियों के द्वारा आरटीआई के दस्तावेजों के साथ महापौर के खिलाफ बस्तर एसपी को एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया गया और कहा कि लोक निर्माण सभापति यशवर्धन राव के साथ मिलकर महापौर सफीरा साहू ने अपने निधि का दुरुपयोग करते हुए जनता की गाड़ी कमाई लुटाई है, जिसकी नगर निगम कांग्रेस पार्षद दल घोर निंदा करता है और इसकी निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग करेगी। सूचना के अधिकार के तहत महापौर निधि की पूरी जानकारी निकाली थी। उसमें पाया गया कि महापौर कितनी भ्रष्ट है और उसकी भ्रष्टाचार की प्रति हमारे पास है और ये है हमारे पास। और महापौर जब हमारी नगर सरकार बनी ही नहीं थी, जब सफीरा साहू की जो नगर सरकार थी वो बनी ही नहीं थी, उस समय का उसके पिछले कार्यकाल का राशि महापौर के द्वारा निकाला गया। महापौर जब उस समय हमारा सरकार नहीं था, महापौर निधि वो कैसे निकाल सकती हैं? ये भ्रष्टाचार का इतना एकदम जीता जागता सबूत है कि वो महापौर नहीं थी, उनकी सरकार ही नहीं थी, ना उन्होंने अनुशंसा किया है उस कार्य का। उसके बाद वह 2 लाख रुपए की राशि कैसे निकली, कौन निकाला, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वो जो लोक निर्माण विभाग के सभापति हैं बड़े जोर से चिल्ला के बोल रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, उसको पूरा उसका जांच कराइए, ये कराइए। उनको तो, और मैं महापौर को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो सच्चे हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच कराइए। पहले तो उनको नैतिकता के आधार पर जांच के लिए उनको इस्तीफा देना चाहिए, निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जनता की गाड़ी कमाई का पैसा ये चमचमाती गाड़ियों में घूम रही हैं, किसका पैसा है? ये खून पसीना हमारी जनता का पैसा है, उसका बंदरबाट ये लोग कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। आप पुलिस में भी है? हाँ, हम इसकी रिपोर्ट करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के पास भी गए हैं और थाना बोधघाट में भी इसकी हमने आवेदन दिया हुआ है, लेकिन वो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं उस स्थिति में हम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होंगे। इधर महापौर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया और कहा कि जिस 2 लाख रुपए की बात कांग्रेस कर रही है उसका अनुमोदन पूर्व महापौर ने सीसी सड़क के लिए कर दिया था और उसके प्रमाण भी उनके पास हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेसी आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर व्याकुल हो गई है और कांग्रेसी पार्षदों के द्वारा झूठी बात फैलाई जा रही है। इस पर पुलिस प्रशासन को जांच करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। वहीं कांग्रेसियों के पास मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए भी बुनियादी आरोप लगा रहे हैं और आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता इसका जवाब उन्हें देगी। देखिए, पूर्व में भी महापौर रहे हैं और मेरा चौथा कार्यकाल है और आचार संहिता से पहले जिस जगह की जो दलपत सागर वार्ड को लेकर वो आरोप लगा रहे हैं वो जतिन जायसवाल जी के कार्यकाल का है और आचार संहिता से पहले उन्होंने अनुशंसा किया था। उनका मेरे पास लेटर पैड का भी वो मतलब कहना चाहिए फ़ोटो है यहाँ पर, जो 5/11/2019 का ये कार्य मतलब उन्होंने अनुशंसा किया है और वो कार्य जो है जो सीएमसी मतलब जो रहता है जो भी मतलब टेक्निकल 11/11/19 को ये कार्य स्वीकृत हुआ है और काम हुआ है। तो इसमें कार्य तो पहले ही चालू हो गया था, क्योंकि मेरे कार्यकाल से पहले ही जब काम पूर्ण हुआ होगा उसके बाद इसे क्लियर मतलब इसका मतलब कहना चाहिए जो बिल पास हुआ होगा तो उस पर मेरे ऊपर जब आरोप लगा रहे हैं तो पहले पूरी फाइल का अवलोकन का, जैसे कि सूचना का अधिकार लगाते हैं तो अवलोकन की भी मांग करनी चाहिए थी, पूरा अवलोकन करना चाहिए था। सिर्फ ये खाली शहर की जनता को भ्रमित कर रहे हैं क्योंकि नगर निगम चुनाव है, इनके पास मुद्दे नहीं है और इस तरीके का जो भ्रम पैदा कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गलत है। अगर आरोप प्रत्यारोप लगाना है तो साक्ष्य सामने लेकर आए, सही चीज़ों पर लगाए तो शायद हमें भी खुशी होगी, हमें किसी बात का डर नहीं है। पुलिस पास भी गया है, क्या देखिए वो भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास फाइल रखा हुआ है, हर चीज़ों के डॉक्यूमेंट है। आज तक ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया है जिसका साक्ष्य मेरे पास नहीं है, सबकी जानकारी मेरे पास है। और जो भी उन लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं
मैंने पहले भी कहा है कि टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, लेकिन मेरे कार्यकाल में मैंने जहां अनुशंसा किया कार्य अवश्य हुआ है और कोई ऐसी गलती नहीं हुई है। चाहे उन्हें जो भी करना है करने दीजिए, आगे के नगर निगम चुनाव में जनता उनको जवाब देगी।